नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की घोषणा की जा चुकी है और ये भी हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में यहाँ पर इलेक्शंस किए जाएंगे। 18 25 सितंबर ये 2 डेटें सितंबर माह में हैं और 1 अक्टूबर को लास्ट फेज के यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस की तिथियां तय की गई हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक बिसात पर अपने मोहरे फिट कर रही हैं और अपनी रणनीति तय कर रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पहले चरण के मतदान के लिए आज आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर नोटिफिकेशन जारी की गई है और आपको बताते चलें कि इस नोटिफिकेशन में 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जिनमें से 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कश्मीर डिवीजन की और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू डिवीजन की हैं। और ऐसे में ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है और नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। जम्मू डिवीजन की अगर बात करें तो जो 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पर पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान किए जाएंगे, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें भद्रवा, डोडा, डोडा वेस्ट, इंद्रवाल, किश्तवाड़, पाडर नागसैनी, रामबन और बनिहाल, यानी कि कुल मिलाकर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसमें शामिल हैं। कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें तो कश्मीर डिवीजन में अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग, सिरगुफा बीजबिहारा, शंगस अनंतनाग ईस्ट, पहलगाम, पामपुर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपियां, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, दूरू और कुकरनाग जो आरक्षित है एसटी, उस वहां पर मतदान डाले जाएंगे और उसके लिए ये आज नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। आपको बताते चलें इस पहले चरण की जो नोटिफिकेशन है आज ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुकी है और इसके साथ साथ 27 अगस्त इसमें तय की गई है कि लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस, यानी कि ये अंतिम तिथि होगी जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इसके साथ साथ 28 अगस्त को यानी कि नेक्स्ट दिन जो भी नॉमिनेशन फाइल्स की गई हैं उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और उसके बाद 30 अगस्त अंतिम तिथि होगी। 30th अगस्त विल बी द लास्ट डे जहां पर कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन उम्मीदवारों के लिए जो पहले चरण में 24 विधानसभा सीट्स, जिसमें से 16 कश्मीर डिवीजन में और 8 जम्मू डिवीजन में अपने अपनी रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में खड़ी होंगी, उनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। और इससे आपको पहले बता दें कि लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रणनीति तय कर रही हैं और ऐसे में कई पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, वापस वापस कहीं ना कहीं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का दामन थाम रहे हैं और उस कड़ी में एक बड़ा नाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे, उन्होंने अपनी घोषणा कर दी है कि वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे और कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन करने वाले हैं। और ऐसे में ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी जुल्फकार अली ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को अलविदा किया और विधिवत तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और ऐसे में पीर पंचाल क्षेत्र की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका वहां पर, क्योंकि एक मुस्लिम फेस भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में एक मिला है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो घोषणा पत्र, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है और इस नोटिफिकेशन के बाद जो रेस्पेक्टिव डीसीज हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लग चुका है, ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है या जो रेस्पेक्टिव डीसीज हैं उनकी तरफ से ऑलरेडी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, नोटिफिकेशंस और कार्रवाई की जा रही है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और खासकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पूरी तरह नजर रखा जा रहा है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है कि डू एंड डोंट्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए। तो सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से कि आज ऑफिशियल तरीके से पहले चरण के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकली हुई है और ऐसे में लगातार अब विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से फहरिस्तें निकलनी भी शुरू हो चुकी हैं और कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी एक पहली लिस्ट निकाली है जिसमें इल्तिजा मुफ्ती और वजीद पड़ा उसमें
निकले हैं, उनके नाम सामने आए हैं। AR वीरी उसमें जो अनंतनाग से खड़े होंगे, महबूब इकबाल है जो PDP की तरफ से खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर दिग्गजों का मुकाबला होगा, तो ऐसे में रणनीति महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि लगातार विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जो चाल है वो चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शंस जो संपन्न हुए सफलतापूर्ण, उसके बाद असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस पर लोगों की बनी नजर रही है। तो ऐसे में बने रहिए हमारे साथ। अन्य अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।